आइए दोस्तों, हम लोग आज देखते हैं नए उत्सव और राज्य के बारे में। यानी प्रत्येक राज्य में अलग अलग प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं। आज का टॉपिक जो है वो स्ट्रेटेजी से रिलेटेड है। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आज कराने वाला हूँ। आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आपको जो भी कंपटीशन का एग्जाम आप देंगे, इनमें से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहले क्वेश्चन में लिखा है हरियाली। हरियाली नाम का उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। हरियाली उत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्त? हिमाचल प्रदेश में। हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हरेला उत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है। हरेला उत्तराखंड है, जबकि हरियाली कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। खर्ची, खर्ची उत्सव कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में। खर्ची उत्सव दोस्त कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में। राजा परवा, राजा परवा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। पुरी, जगन्नाथपुरी वाला उड़ीसा में राजा परवा उत्सव मनाया जाता है। पुथांडू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? पुथांडु। वुसु उत्सव कहाँ मनाया जाता है? वुसु उत्सव केरल में मनाया जाता है। वुसु उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में। पहला वैसाख, पहला वैसाख ये बंगाल में मनाया जाने वाला न्यू ईयर है। बंगाल का जो न्यू ईयर है यानी नए वर्ष की शुरुआत है, वो पहला वैसाख नाम के उत्सव से होती है, जबकि कर्नाटक में उगादी नाम के उत्सव से होती है। कर्नाटक में किससे होती है? उगादी नाम के उत्सव से। गुड़ी पड़वा, महाराष्ट्र में जो उत्सव मनाया जाता है उसका नाम गुड़ी पड़वा है। गुड़ी पड़वा उत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्त? गुड़ी पड़वा उत्सव। तो गुड़ी पड़वा उत्सव कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। आषाढ़ी बीज, आषाढ़ी बीज नाम का उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कच्छ में। कच्छ यानी कि गुजरात के पास में कच्छ में आषाढ़ी बीज नाम का उत्सव मनाया जाता है। रोगाली बिहू, बिहू ऐसे भी आप जानते हैं असम के लिए फेमस है। रोगाली बिहू भी कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। जबकि नवरेह उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कश्मीर में मनाया जाता है। लोसार उत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। वैशाली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में मनाया जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाली हिमाचल प्रदेश, हरेला उत्तराखंड, खर्ची त्रिपुरा, राजा परवा उड़ीसा, पुथांडु तमिलनाडु, वुसु केरल, पहला वैसाख बंगाल, उगादी उत्सव कर्नाटक, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में, आषाढ़ी बीज कच्छ में, रोगाली बिहू असम में, नवरेह कश्मीर में, लोहार लद्दाख में। लोसार उत्सव कहाँ पर है? लद्दाख में। वैशाली उत्सव कहाँ पर है? पंजाब में। कुछ पुस्तक और लेखक के नाम लिख रखे हैं। कर्म योद्धा ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्म योद्धा ग्रंथ किसकी रचना है? अमित शाह जी की, जो हमारे गृह मंत्री हैं, सहकारिता विभाग के भी मंत्री हैं, उनकी रचना का नाम क्या है? कर्म योद्धा ग्रंथ। एग्जाम वॉरियर्स, एग्जाम वॉरियर्स मोदी जी की रचना है, जिसमें उन्होंने परीक्षा पर चर्चा नाम का जो कार्यक्रम चालू किया था, तब उन्होंने ये पुस्तक का विमोचन किया। एग्जाम वॉरियर्स। अ प्रेयर फॉर ट्रैवलर, अ प्रेयर फॉर ट्रैवलर किसकी रचना है? रुचिका तोमर की रचना। अ प्रेयर फॉर ट्रैवलर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। मैं कम से कम 100 क्वेश्चन आज कराने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन। राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पट्टई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में। काजीरंगा असम में, देहिंग पट्टई भी असम में है। राजा जी और जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? उत्तराखंड में। राजा जी और जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, देहिंग पट्टई असम, काजीरंगा भी असम। एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है। एक सींग वाला गेंडा जो है वो असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए जाना जाता है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बिहार में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बिहार में। जबकि मिननेरिया, मिननेरिया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? श्रीलंका में। मिननेरिया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? श्रीलंका में। अगर ध्यान से देखें, देहिंग पट्टई कहाँ पर है? असम में है। राजा जी एम कॉर्बेट उत्तराखंड में, काजीरंगा असम में, वाल्मीकि बिहार में, जबकि मिननेरिया कहाँ पर है? श्रीलंका में है। देश और राजधानी की बात करें तो नॉर्दर्न आइलैंड, नॉर्दर्न आइलैंड की राजधानी क्या है? बेलफास्ट है। नॉर्दर्न आइलैंड की राजधानी क्या है? बेलफास्ट है। वेल्स की राजधानी क्या है? कॉर्डिक है। वेल्स की राजधानी क्या है? कॉर्डिक है। इंग्लैंड की कैपिटल क्या है? लंदन है। इंग्लैंड की कैपिटल लंदन है। यूके की भी कैपिटल क्या मानी जाती है? लंदन मानी जाती है। यूके की कैपिटल हो या फिर इंग्लैंड की कैपिटल लंदन मानेंगे हम लोग। स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड की कैपिटल क्या है? ईडनबर्ग है। स्कॉटलैंड की कैपिटल क्या है दोस्त? ईडनबर्ग है। फिर से ध्यान से सुन लीजिए। नॉर्दर्न आयरलैंड बेलफास्ट, वेल्स कार्डिफ। नॉर्दर्न आयरलैंड बेलफास्ट, जबकि वेल्स की क्या है? कार्डिफ। इंग्लैंड की क्या है? लंदन। स्कॉटलैंड की ईडनबर्ग, जबकि यूके की क्या है? लंदन है। टूर्नामेंट और गेम्स पे आते हैं कि कौन सा टूर्नामेंट किस गेम के लिए जाना जाता है। ईरानी कप हो या फिर रणजी कप हो, ईरानी कप हो या फिर रणजी कप हो, दोनों किसके लिए जाने जाते हैं? क्रिकेट के लिए जाने जाते हैं। क्रिकेट कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो यूके का राष्ट्रीय खेल है, जबकि हमारे यहाँ का हॉकी राष्ट्रीय खेल है। फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन किसके लिए जाना जाता है? टेनिस के लिए। फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट किसमें होता है? टेनिस में होता है। एमसीसी मुरगप्पा, एमसीसी मुरगप्पा किसके लिए होता है? हॉकी के लिए होता है। एमसीसी मुरगप्पा हॉकी के लिए। जबकि डूरंड कप किसके लिए होता है? फुटबॉल के लिए। डूरंड कप किसके लिए दोस्त? फुटबॉल के लिए। ध्यानचंद हो या फिर आगा खां कप हो, ये भी हॉकी के लिए जाने जाते हैं। ध्यानचंद और आगा खां कप किसके लिए है? हॉकी के लिए। फिर से ध्यान से सुन लीजिए। देहिंग पटकाई असम में राष्ट्रीय उद्यान है। राजा जी जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। काजीरंगा असम में है। वाल्मीकि बिहार में है। मिननेरिया श्रीलंका में है।
नॉर्दर्न आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट है, वेल्स की राजधानी कार्डिफ है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग है, जबकि यूनाइटेड किंगडम की राजधानी भी लंदन है। यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल भी क्या है दोस्त, लंदन है। ईरानी कप और रणजी कप किसके लिए है, क्रिकेट के लिए है, जबकि फ्रेंच ओपन टेनिस के लिए, एमसीसी मुर्गप्पा हॉकी के लिए है, डूरंड कप फुटबॉल के लिए है, जबकि ध्यानचंद और आगा खां कप किसके लिए है, हॉकी के लिए है। क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, वीडियो को आप शेयर जरूर करते जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्त, देखिएगा संस्था और मुख्यालय की बात की गई है। तो FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम में है, इसका मुख्यालय, और 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। यूनिसेफ एक इंपॉर्टेंट है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, इसकी भी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। 16 अक्टूबर 1945, 11 दिसंबर 1946। 16 अक्टूबर 1945 को यूनेस्को की भी स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, 16 अक्टूबर 1945। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO स्थापना रोम में हुई थी, 16 अक्टूबर 1945। यूनिसेफ न्यूयॉर्क में है, 11 दिसंबर 1946। न्यू डेवलपमेंट बैंक, कौन सा बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, संघाई में 2015 में इसकी स्थापना हुई थी, चाइना में। न्यू डेवलपमेंट बैंक संघाई 2015, यूनिसेफ न्यूयॉर्क 11 दिसंबर 1946, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम 16 अक्टूबर 1945, यूनेस्को पेरिस 16 अक्टूबर 1945। अब आते हैं देश और समुद्र पे कि कौन से देश के पास कौन सा समुद्र उपस्थित है। याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इराक, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, बहरीन। इराक, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, बहरीन। कहीं पर हमको पेट्रोल यानी क्रूड ऑयल देखने को मिलता है, कहीं पर हमको नेचुरल गैस देखने को मिलती है। ये सभी फारस की खाड़ी में पाए जाते हैं। कहाँ पे, पर्सियन में, पर्सियन गल्फ में, फारस की खाड़ी के आसपास रहने वाले देश कौन से, इराक, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, कतर और ओमान। बात अगर इजराइल की करते हैं तो इजराइल और मिस्र दोनों भूमध्य सागर के करीब पाए जाते हैं, मेडिटेरियन सी जिसको बोलते हैं। मिस्र और इजराइल भूमध्य सागर। मलेशिया जो है वो दक्षिण चीन सागर समुद्र के किनारे पाया जाता है। मलेशिया देश कहाँ पर है, दक्षिण चीन सागर के किनारे। जबकि ग्रीनलैंड, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं। ग्रीनलैंड हमको आर्कटिक ओशियन के आसपास दिखाई देखने को मिलता है। बात करते हैं मिस्र की, भूमध्य सागर, इजराइल भूमध्य सागर, मलेशिया दक्षिण चीन सागर, जबकि ग्रीनलैंड हमको आर्कटिक ओशियन के आसपास देखने को मिलता है। इराक, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, कतर और ओमान, ये सब कतर फारस की खाड़ी के आसपास देखने को मिलते हैं। व्यक्तित्व और संबंध की अगर हम लोग बात करते हैं तो व्यक्तित्व का मतलब आपसे पूछा जाता है कि इसका संबंध किस खेल से या किस विधा से है। तो शोभा शेखर का संबंध संगीत से है। शोभा शेखर का संबंध किससे दोस्त, म्यूजिक से है, संगीत से है। चूनी गोस्वामी का संबंध फुटबॉल से है। चूनी गोस्वामी किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है, ये एक फुटबॉलर हैं। चूनी गोस्वामी किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। गीता राम जी HIV की डॉक्टर नहीं है, गीता राम जी ने HIV में नई खोज की, HIV की डॉक्टर हैं। बलवीर सिंह खुल्लर हॉकी से संबंधित है। बलवीर सिंह खुल्लर किससे संबंधित है, हॉकी से। विनेश फोगाट कुश्ती से संबंधित है। हेमा दास धावक हैं, यानी दौड़ने में, रनिंग में फास्टर रहे हैं हेमा दास। विनेश फोगाट कुश्ती, बलवीर सिंह खुल्लर हॉकी, गीता राम जी डॉक्टर HIV रही है, चूनी गोस्वामी फुटबॉलर, जबकि शेखर सुमन क्या है, शोभा शेखर क्या है, संगीतकार हैं। याद रखिएगा इसको। आते हैं दोस्तों राजकीय पशु और राज्य पे। तो रेड पांडा कहाँ का राजकीय पशु है, रेड पांडा सिक्किम का राजकीय पशु। रेड पांडा कहाँ का राजकीय पशु, सिक्किम का। बारहसिंगा कहाँ का राष्ट्रीय पशु है, तो बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है। 24 जनवरी 1950 को यूपी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। चीतल हिरण कहाँ का राजकीय पशु है, तेलंगाना का। 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई थी। 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई थी। यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है, चीतल हिरण है। मिथुन कहाँ का राष्ट्रीय पशु है, अरुणाचल प्रदेश का मिथुन राष्ट्रीय पशु है। टाइगर रिजर्व, काला हिरण कहाँ का राष्ट्रीय पशु है, गोवा का। काला हिरण कहाँ का राष्ट्रीय पशु है, गोवा का। रेड पांडा सिक्किम का, बारहसिंगा यूपी का, चीतल हिरण कहाँ का है, तेलंगाना का, जबकि मिथुन अरुणाचल प्रदेश का और काला हिरण गोवा का राष्ट्रीय पशु है। टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, उड़ीसा में है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, उड़ीसा में। राजाजी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, उत्तराखंड में। राजाजी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, उत्तराखंड में। नवंबर 2000 में उत्तराखंड को यूपी से अलग कर दिया गया था। दंपा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, मिजोरम में देखने को मिलता है दंपा टाइगर रिजर्व। मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। बात करें अगर सिमलीपाल की तो उड़ीसा में है। राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है।
दंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है, जबकि मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। बंदरगाह यानी कि हम लोग पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, पोर्ट और ओशियन की, कौन सा पोर्ट किस ओशियन के किनारे है। तो बेरुत पोर्ट की अगर हम बात करें तो भूमध्य सागर के किनारे कौन सा पोर्ट है, बेरुत पोर्ट। बेरुत पोर्ट कहां पर है दोस्त, भूमध्य सागर के किनारे। बंदर अब्बास पोर्ट कहां पर है, फारस की खाड़ी के किनारे। बंदर अब्बास पोर्ट कहां पर है, फारस की खाड़ी के किनारे है। स्वेज पोर्ट कहां पर है, लाल सागर के किनारे। स्वेज पोर्ट कहां पर है दोस्त, लाल सागर के किनारे। तेल अवीव पोर्ट कहां पर है, भूमध्य सागर के किनारे। तेल अवीव कहां पर है, भूमध्य सागर। स्वेज कहां पर है, लाल सागर। तेल अवीव की अगर हम बात करें तो इजराइल में तेल अवीव पोर्ट है। तेल अवीव नाम का शहर भी है इजराइल में, जो भूमध्य सागर के किनारे हमको देखने को मिलता है। वो मिस्र भी भूमध्य सागर के किनारे है और इजराइल भी भूमध्य सागर के किनारे बसा है। बोगीबिल पुल की बात करें, बोगीबिल पुल कहां पर है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। बोगीबिल पुल कहां पर है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। विक्रमशिला पुल गंगा नदी के किनारे है। विक्रमशिला पुल कहां पर है दोस्त, गंगा नदी के किनारे। ढोला सादिया एक फेमस पुल है, ये लोहित नदी के किनारे है। ढोला सादिया पुल कहां पर है, लोहित नदी के किनारे। जबकि अटल सेतु कहां पर है, रावी नदी के किनारे। अटल सेतु कहां पड़ता है देखने को, रावी नदी के किनारे हमको देखने को मिलता है।